अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है मेरे दोस्त जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार, आपका फिर से स्वागत है अपना लक्ष्य बिंदु चैनल पर। आइए, पिछले क्लास में आप लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 2 पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज़रूर देख लें। और आइए, आज पार्ट 3 है। पिछले क्लास में 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें कि आप सरलीकरण के रूप में और दूसरा था पावर के रूप में, आज है फैक्टोरियल के रूप में। तो आइए देखते हैं। तो पिछले क्लास में जो आपने पढ़े थे उसका भी थोड़ा बहुत सवाल हो जाए, इसके बाद हम चलेंगे धीरे धीरे फैक्टोरियल की तरफ। तो आइए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछला सवाल का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट क्या दिया है? 0 1 5 6, जो कि नो चेंज। इसमें अगर यानी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी 1 है इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। कितनों बार उसको गुना कीजिएगा, 6 गुना 6 गुना 6, क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। केस नंबर 2 में आप लोग को बताए थे कि इसमें जो है पावर देखना है और पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग करते हैं। केस 2 में पावर के अंतिम 2 अंक में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। अगर पूरी भाग लग जाए, शेष 0 आए तो हम 4 लेते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे। और केस नंबर 3 में क्या है कि इसका पावर देखना रहता है। पावर देखना रहता है सम या विषम। अगर विषम है तो कोई चेंज नहीं, अगर सम है तो 4 के केस में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 9 के केस में 1 हो जाएगा। पिछले क्लास में आपको बताए थे। तो आइए चलते हैं, 1-2 सवाल इसके ऊपर कर लेंगे, इसके बाद आपका फैक्टोरियल स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है? यदि x पर पावर 7 माइनस x पर पावर 3 इज इक्वल टू 1542 हो तो x के कितने मान संभव है? तो सबसे पहले दोस्त, x पर पावर अगर 7 है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है इसमें 4 से भाग, यानी पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग जब हम देंगे तो x पर पावर 3 आएगा। कोई भी संख्या कितना बड़ा भी क्यों ना रहे, ऐसे रहे। और अगर इसमें माइनस हम करेंगे x पर पावर 3 तो कटाने के बाद हमारा, यानी घटाने के बाद जब हम घटाएंगे तो हमारा 0 निकलेगा। या आप ऐसे भी मान सकते हैं, x के जगह कोई भी छोटा संख्या रख लें। तो x पर पावर 7 माइनस, यानी 2 पर पावर 7 माइनस 2 पर पावर 3, जब x दोनों है तो संख्या दोनों सेम होना चाहिए। तो 2 पर पावर 7 माइनस 2 पर पावर 3 जब लेंगे तो इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पर पावर, शेष जो बचेगा तो क्या बचेगा? 4 1 का 4, यानी 3 शेष बचेगा। फिर 2 पर पावर 3 जब करेंगे तो हमारा इकाई अंक दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा घट के। यानी इसका मान संभव, x के कितने मान संभव है? तो इसका कोई मान संभव नहीं है और आंसर इसका 0 होगा। आंसर इसका 0 होगा। तो चलिए अगला सवाल में क्या दिया है? 2468 पर पावर 1725 गुना 216 पर पावर 176 गुना 244 पर पावर 129 का इकाई अंक होगा। तो सबसे पहले हमको इधर से मतलब कुछ नहीं है, मेन मतलब हमारा इकाई अंक से है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट में देखेंगे
कि क्या क्या मिलता है। तो 0 1 5 6 देख रहे हैं, एगो 6 मिला। तो 6 में जो है हम जानते हैं कि इसका कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे इसके ऊपर कितनों पावर रह जाए। इसके बाद केस फर्स्ट से बिलोंग नहीं करता। अब चलेंगे केस 2। केस सेकंड में जब हम चलेंगे तो 8 है, तो 8 के ऊपर पावर है, तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 छक 24, शेष हमारा 1 बचेगा। तो 8 पर पावर 1 यानी 8 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। फिर ये चलेंगे तो हमारा केस थर्ड का है। इसमें क्या होता है कि अगर पावर अगर सम हो या विषम हो, देखना रहता है। अगर विषम होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी विषम पावर है तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा, यानी 4 का 4 ही हो जाएगा। तब हम गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 छक 48 यानी 8, फिर 8 चौक 32, 2 हमारा 2 इकाई अंक आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में, इसी तरह बने रहें, एक से एक सवाल आएगा आपके सामने। क्या दिया है, 7 पर पावर 35 गुना 3 पर पावर 71 गुना 11 पर पावर 55 का इकाई अंक होगा। तो सबसे पहले दोस्त क्या देखते हैं कि किस केस से बिलोंग करता है। तो 7 है तो हमारा यहाँ 7 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक होता है तो उसमें 4 से भाग देते हैं। तो इसमें 2 अंक है ही, 4 से जब हम भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 4 8 32, शेष हमारा 3 बच जाएगा। तो 3 पावर के रूप में लिख देंगे। फिर 3 देखेंगे, 3 भी केस 2 से बिलोंग करता है, इसमें भी 4 से हम भाग देंगे। तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो 17 चौकी 68 यानी 3 हमारा शेष बच जाएगा। फिर 1 हमारा जो है केस फर्स्ट से बिलोंग करता है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी 1 है इकाई अंक तो 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49 7 343 यानी 3 आ जाएगा। फिर 3 तिया 9 तिया 27 का इकाई अंक 7 हो जाएगा और गुना 1 तो 7 या 21 का 21 यानी 1 हमारा जो है इकाई अंक आ गया और 1 आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में। क्या दिया है, 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 का इकाई अंक होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस केस से बिलोंग करता है। तो 7 यानी केस 2 में बिलोंग करता है। तो 7 पर पावर 95 है, तो 95 में हम 4 से भाग दे देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 7। जब 4 से हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 यानी 15, 4 तिया 12, 3 हमारा जो है शेष बचेगा जो कि पावर में आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 3 भी केस 2 से बिलोंग करता है, इसमें भी 4 से भाग देंगे। तो जब 58 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, 1 18, 4 चौक 16, कितना होगा, शेष हमारा 2 बच जाएगा। अब 7 गुना 7 गुना 7 3 बार जब आप करेंगे तो 343 होगा, जिसका इकाई अंक 3 होगा। और इसका जब करेंगे 3 तिया 9 और माइनस है, तो अगर आप लोग 3 में से 9 घटा देंगे, अगर -6 लिख दिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है 7 पर पावर 3 तो कुछ इधर संख्या होगा और अंतिम में आपका जो है 3 होगा। और फिर यहाँ जो 3 पर पावर, कहने का मतलब 7 पर पावर 95 है, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 95 बार होगा, तो संख्या मेरा इतना बड़ा होगा और अंतिम में 3 होगा। और जब 3 पर पावर 58 करेंगे तो संख्या हमारा इतना बड़ा होगा और अंतिम में हमारा 9 आएगा। और जब आप घटाएंगे तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे, इधर से जो है पैसा लेंगे और एक पैसा लेके 13 में 9 गया तो 4, आपका इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ भी आपका इकाई अंक 4 ही होगा। तो चलिए चलते हैं, ऐसे बने रहे। अब जो है आपका पावर वाला खत्म हो गया, अब चलेंगे फैक्टोरियल में।
तो आइए अंत तक जरूर बने रहे। फैक्टोरियल में एक से एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको दोस्त। अब देखेंगे फैक्टोरियल के केस में, FACTO फैक्टोरियल के केस में। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे होता है, यानी 2 रहेगा तो ये फैक्टोरियल है, या 2 दे के ऐसे दे दे, ये हमारा चिन्ह फैक्टोरियल का है। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 का फैक्टोरियल जब हम करेंगे तो 1 होगा बराबर 1, 2 का करेंगे तो 2 गुना 1 बराबर 2, 3 का करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 3 दूनी 6, 4 का जब हम करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 4 तिया 12 दूनी 24। जब 5 का करेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी घटते क्रम में 1 तक जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा 120, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। जब 6 का करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 720, 6 पंचे 30 चौक 120, छक बरछक 72 यानी 720। तो दोस्त आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब भी फैक्टोरियल 4 से हम नीचे आएंगे, यानी कहने का मतलब ऊपर जाएंगे, फैक्टोरियल 4 से जब हम ऊपर जाएंगे 5 6 7 8 9 10, तो बड़ा 4 से जब फैक्टोरियल होगा तो उसका अंतिम में हमेशा जो है 0 आएगा। यानी 4 से बड़ा जब हम चलेंगे फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10, तो अंतिम में हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। और अगर 4 लेके चलेंगे आप लोग, 4 लेके चलेंगे ऊपर, तो ऐसा सभी संख्या का फैक्टोरियल जब निकालिएगा 4 से ऊपर का, तो सभी का जो है 4 से हमेशा पूरी भाग लग जाएगा। सभी में 24 में भी लग जाएगा, 120 में भी लगेगा, 720 में भी लगेगा। यानी 4 फैक्टोरियल से हमेशा जब ऊपर जाएंगे तो 4 से भाग लग जाएगा। तो इतना चीज आपको याद रखना होगा। इसके बाद आइए चलते हैं। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अगर पहले केस नंबर फर्स्ट वाला यानी 0 1 5 6 रहे, तो इसमें यानी जिस संख्या का 0 1 5 6 रहे इकाई अंक, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज, यानी 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज। ये देख लेना है कि सबसे पहले 0 1 5 6 तो नहीं है। अगर मिल गया तब और बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको कोई लेना देना है नहीं, सेम टू सेम उतर जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि अगर आपका फैक्टोरियल में, और दूसरा है कि क्या सबसे पहले बेस देख लेना है, यानी जो संख्या दिया रहे उसके ऊपर अगर फैक्टोरियल में पावर रहे तो सबसे पहले हम बेस देख लेंगे। क्या देखेंगे बेस, यानी आधार में कि सम है या विषम, सम या विषम। अगर सम मिला, अगर सम संख्या मिला अगर सम संख्या मिला तो क्या मिला, कहने का मतलब इवेन मिला, इवेन नंबर मिला, तो हमेशा जो है इकाई अंक 6 आएगा। और अगर विषम संख्या मिला,
यानी ओड मिला तो हमेशा जो है एक आएगा। इतना सा अगर आप लोग याद रख लेते हैं कि बेस देखना है, सम संख्या दिया रहे तो 6 आएगा, विषम संख्या दिया रहे तो 1 आएगा। मेन आधार देख लेना है। या आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि हम आधार देखेंगे सम या विषम तो 6 और 1 ही क्यों आएगा और कोई भी संख्या क्यों नहीं आ सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वही कन्फ्यूजन दूर करते हैं। मान लिया जाए 2 पर पावर रूट 6 रहे और पूछे कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या जान रहे हैं कि अगर सम संख्या रहे तो 6 होगा, यानी बेस देखना है तो आधार क्या है इसका 2 है बेस, और देख रहे हैं कि सम संख्या है इसमें 6 आना चाहिए। तो देखते हैं 6 आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले पावर देखेंगे, क्या है फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का हम लिखेंगे कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 6 पंचे 30 और 30 चौक 120, 120 इसके बाद 120 गुना 6 करेंगे तो 720 आएगा। 720 आएगा कहने का मतलब अंतिम में 0 आएगा। और जब कोई भी संख्या पर पावर 0 आ जाए, कहने का मतलब 2 पर पावर अगर 0 आ जाए तो आपको क्या बताया गया है पिछले क्लास में कि ये 0 नहीं लेना है और 4 लेना है। तो 2 पर पावर जब 4 हो जाएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक हमारा 6 आया, जो कि प्रूव्ड हो गया। यानी सम संख्या अगर बेस में रहे तो इकाई अंक हमारा 6 ही आएगा। और अब देख लेते हैं विषम संख्या। तो मान लिया जाए पूछे 3 पर पावर फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल 4 का जब निकालेंगे हम तो क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 आया। तो 3 पर पावर 24 यानी 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो 3 पर पावर 0 नहीं लिख के हम 4 लिखते हैं। और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जब हम करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 यानी 7, 7 21 यानी 1। तो विषम संख्या भी जब हम लेंगे बेस में तो पावर अगर इसके ऊपर रहे कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा 1 आएगा। इतना सा अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए तो परीक्षा में कितना भी टेढ़ा सवाल क्यों ना आ जाए उसको आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए अब एक एक करके हल करेंगे, देखते हैं क्या है। क्या दिया है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल डॉट 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 100 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्त क्या बताए कि जब फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाओगे यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 50 कुछ भी जाओगे तो लास्ट में उसका जो अंतिम अंक निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो आइए देखते हैं 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यानी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस में 100 का फैक्टोरियल है। तो 1 का फैक्टोरियल निकाले तो क्या निकला, 1 निकला। 2 का निकालेंगे तो 2 निकलेगा। 3 का जब निकालेंगे तो 3 दूनी 6 निकलेगा। जब 4 का निकालेंगे तो 24 निकलेगा, 24 यानी इकाई अंक 4। और इसके बाद इधर से जितना बड़ा का निकालेंगे सभी का फैक्टोरियल अंतिम में यानी 0 आएगा इकाई अंक। तो 0 से हमको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 पूरा जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 यानी 13 का 3 हमारा इकाई अंक आ गया। दोस्त यहाँ प्लस रहे तो प्लस करना है, माइनस रहे तो माइनस करना है, गुना रहे तो गुना करना है। और अक्सर सवाल में गलती तब होता है जब दिया रहता है प्लस और कर देते हैं गुना। तो जरा संभल के
इसलिए हमारा आंसर 3 आ गया। तो चलते हैं अगला सवाल में। क्या दिया है, 2 पर पावर फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या जान रहे हैं कि 4 से बड़ा जब भी जाएंगे तो क्या होगा, हमारा लास्ट में 0 आएगा, यानी 2 पर पावर 0 आएगा अंतिम में। और जब 0 आ जाए तो हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 6। और आप लोग को पहले भी बताए कि अगर फैक्टोरियल यानी कि आधार देखना है, आधार में अगर सम है तो हमारा इकाई अंक 6 ही आएगा। और आधार अगर विषम है यानी बेस विषम है तो हमारा इकाई अंक 1 आएगा। तो यही 6 हमारा आ गया। क्या दिया है, ब्रैकेट 318 पर फैक्टोरियल 82 गुना 117 पर फैक्टोरियल 63 गुना 316 पर फैक्टोरियल 58 में यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट में देखेंगे 0 1 5 6 है या नहीं है। तो यहाँ है, यहाँ है तो इसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा 6 का 6 ही होगा। इसके बाद चलेंगे 117। 117 क्या देखना है, सम या विषम। आपको क्या बोले कि आधार देखना है, सम या विषम क्या है, विषम है इकाई अंक। विषम अगर रहे तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। तो 1 आ गया। इसके बाद क्या देखना है, सम है तो सम है तो 6 आएगा। तो 6 आ गया। अब 6 गुना 1 गुना 6, 6 का 6 6 36 यानी हमारा 6 जो है इकाई अंक आ गया आंसर। कुछ नहीं दोस्त, आप लोग को जितना भारी लगता होगा उतना ही आसान बन गया। कुछ नहीं करना है, सम या विषम देख लेना है। अगर सम आ जाए तो 6 आ जाएगा, विषम आ जाए तो 1 आ जाएगा। बस 2 अंक है, एक 6 है दूसरा 1 है। सम यानी 6 सम है, विषम है तो 1 है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि 6 सम है और विषम 1 है। तो सम संख्या जब रहे आधार में तो हमारा इकाई अंक 6 आ जाएगा, विषम रहे तो हमारा 1 आ जाएगा इकाई अंक। कुछ नहीं है, इतना सा याद रखना। क्या दिया है, 123 के ऊपर फैक्टोरियल 73 पावर है गुना 318 के ऊपर फैक्टोरियल 64 पावर है और माइनस 319 पर फैक्टोरियल 53 है। तो दोस्त ऐसे सब सवाल अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है। कारण क्या है कि यहाँ माइनस ध्यान नहीं देता है, सोच समझता है कि गुना ही है, सबको गुना कर देता है। तो ध्यान दे के जरा संभल के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि 0 1 5 6 में मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो 0 1 5 6 से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या देखेंगे, सम या विषम। आधार देखना है, सम या विषम। तो आधार देख रहे हैं विषम। विषम हमारा क्या बताए, विषम 1 विषम है तो 1 इसका हो जाएगा। फिर गुना है तो गुना 8 क्या है, सम है तो 6 सम है तो 6 यानी सम संख्या रहे तो 6 लेना है। इसके बाद माइनस है 9 क्या है, विषम है तो हमारा 1 है विषम तो 1 ले लेंगे। तो 6 1 का 6 माइनस 1 यानी 6 में गया तो 5 हमारा इकाई अंक बन जाएगा। क्या दिया है, रूट अंडर 82 के ऊपर फैक्टोरियल फैक्टोरियल 82 के ऊपर फैक्टोरियल 39। तो दोस्त आप लोग को क्या बताए कि जब भी 4 से ऊपर जाओगे यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 7 8 9 फैक्टोरियल कुछ भी रहे यानी 4 से ऊपर जाओगे फैक्टोरियल में तो उसका इकाई अंक 0 होता है दोस्त। तो यहाँ भी जो है फैक्टोरियल 82 है और हमें तो मतलब इकाई अंक से है तो इसका जो है अंतिम इकाई अंक 0 होगा। और 0 जो होगा यानी इधर कुछ भी होगा लेकिन इकाई अंक 0 होगा। और 0 के ऊपर जब पावर करोगे फैक्टोरियल 39 तो हमारा 0 पर पावर कितनों करोगे तो 0 गुना 0 गुना 0 करोगे तो अंत में 0 ही आएगा। तो इकाई अंक हमारा 0 आ गया। ऐसे सब सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा आदमी को बरगलाता है। क्या दिया है, 888 पर पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 पर पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 666 पर पावर
फैक्टोरियल 2359 प्लस 999 पर पावर फैक्टोरियल 9999। तो दोस्त, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ये सवाल आपको छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन देखने में जितना बड़ा लगे उतना ही आसान है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट से कौन कौन बिलोंग करता है। 0 1 5 6 किसके आधार में है, तो 0 1 5 6 यानी 1 6 है, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो 6 ही रह जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो नहीं, अब चलेंगे बेस पर यानी आधार पर, सम विषम। तो देख रहे हैं क्या है, सम है। सम है तो हमारा 6 सम है, सम है तो हमारा 6 जो है सम है। इसके बाद क्या है, विषम है तो हमारा 1 विषम है। इसके बाद प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, गुना है तो गुना। तो आइए करते हैं, क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, क्या है प्लस है। तो 6 6 12 यानी 2, 6 8 प्लस 1 9, हमारा इकाई अंक 9 आ गया। 6 6 12 6 18 1 19 यानी इकाई अंक 9 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। तो कैसा लगा दोस्त, जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग के चलते देखिए कितना पसीना बहाते हैं, पूरा गर्मी है, पंखा भी नहीं चलाते हैं, कारण है कि साउंड पर प्रभाव पड़ेगा। तो लाइक कीजिएगा अच्छा लगा हो, और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।